सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल। हम आज इस यूट्यूब चैनल पर जो आर के जहांगीर पाठशाला पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम कुछ आपको हेडिंग दिख रही है राजस्थान के सामान्य परिचय कुछ प्रश्न करेंगे हल, और आपको पसंद आएगा, मैं ये आशा करता हूँ। आप तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, दूसरा है कर्नल जेम्स टोड, तीसरा है जीएस ओजा और चौथा ऑप्शन है वीए स्मिथ। तो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ये प्रश्न का उत्तर बताना है। तब तक आप उत्तर बताओ जब तक मैं आपको इसका कुछ बता देता हूँ आगे इसमें क्या होगा। तो सबसे पहला बता देता हूँ, जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया उसको हम घोड़े वाला बाबा कहते हैं। हम उसको घोड़े वाला बाबा कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ये राजस्थान में सर्वप्रथम कब और कहाँ पर आए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 1806 में हमारे भीलवाड़ा में एक गांव है, उसका नाम है मांडलगढ़। ये सर्वप्रथम 1806 में मांडलगढ़ में आए थे। और ये क्यों आए थे? ये आए थे अपने गुरु से मिलने, और गुरु का क्या नाम था ये भी आपको पता होना चाहिए। गुरु का नाम क्या? यति ज्ञानचंद्र। इसमें एक प्रश्न में आपको लगभग 10 प्रश्न मिल जाएंगे, तो आपको ये पूरा प्रश्न देखना है। इन्होंने ही हमारे राजस्थान के 2-3 नाम बताए, तो 3 नाम हम देखते हैं कौन कौन से हैं। इन्होंने बताया हमारा राजस्थान का रजवाड़ा, पहला नाम बताया रजवाड़ा, दूसरा बताया राजस्थान, कौन सा बताया था? राजस्थान। और तीसरा बताया था राजस्थान, कौन सा बताया था? राजस्थान। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि 5 प्रश्न आपको इस पर सामने दिख रहे हैं। इसको घोड़े वाला बाबा कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। उसका गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र था। और हमारे राजस्थान का 3 नाम बताया, उसका नाम आपको दिख रहा है रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान। तो आपको पता चल गया होगा अब तक कि हमारे राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया होगा। तो कर्नल जेम्स टोड थे जो राजस्थान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया होगा। तो हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान को क्या कहते हैं, राजस्थान का अर्थ क्या है, राजस्थान शब्द का अर्थ क्या है। तो राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का शासन। आपको पता होगा पहले हमारे यहाँ पर राजाओं का शासन था, इसलिए राजस्थान शब्द का अर्थ होता है राजाओं का शासन। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया होगा। तो आपको जब तक पता चले तब तक हम आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं जो इस प्रश्न से और भी प्रश्न बनते हैं। तो हमारा राजस्थान स्थापना दिवस, इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको ये देखना है राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर मनाते हैं, 1 नवंबर को मनाते हैं। और इसमें राजस्थान दिवस की बात करें, यदि राजस्थान दिवस की बात करें तो हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। जैसे देखो आप इसमें प्रश्न है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो हम राजस्थान दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। और इसमें ऑप्शन नहीं है 1 नवंबर। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो ये कोई 21 जून बताता है और कभी 18 जून। तो हमारा सही कौन सा होता है? वो ऑप्शन 1 ही आता है। तो हमें इसमें ऑप्शन 1 नवंबर नहीं है, 1 नवंबर नहीं है। तो
तो हमें 30 मार्च करना है। यदि 1 नवंबर इसमें ऑप्शन होता तो हम 1 नवंबर करते। यदि इसमें ऑप्शन 1 नवंबर है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हमें 30 मार्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 30 मार्च करना पड़ेगा। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न ये देखो कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है ये देखेंगे। आप जब तक आंसर दो, जब तक मैं आप इस प्रश्न का और आगे चलते हैं इस प्रश्न में और क्या है। आपको बता दिया कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। पहले मैंने बता दिया था आपको कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी बता दिया था राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। और ये राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। हमारे साथ साथ कम से कम 5 से 6 प्रश्न इसमें होंगे। अब बताएंगे राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 फरवरी को मनाते हैं। तो यदि इसमें हम 7 ऐड कर दें तो 7 ऐड करने पर कितने आते हैं, 21 में 7 ऐड करने पर हमारा 28 फरवरी आता है। कितनी आती है, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो हम अब आपको पता चल गया अब कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं। तो 21 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 फरवरी को मनाते हैं। इसमें देखो 4 से 5 प्रश्न बन चुके हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था। ये गत वर्ष जो परीक्षा हुई थी कांस्टेबल 7 नवंबर 2020 को, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था और अधिकांश लोगों ने गलत कर बैठे। इसका नाम देखो ऑप्शन में है राजस्थान, जयपुर, महाजनपद, राजपूताना। जब तक आप उत्तर दो तब तक हम इस प्रश्न को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था। तो राजपूताना का पुराना कब दिया था, 1800 ईस्वी। कब हुआ था, 1800 ईस्वी। किसने अलग नाम रखा हुआ था, तो जॉर्ज थॉमस ने। किसने रखा था, जॉर्ज थॉमस ने। क्या रखा था, इसका नाम रखा था राजपूताना। क्या था, राजपूताना। क्या नाम था, राजपूताना। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कब किसने बताया था कि राजस्थान का नाम है और राजपूताना है। तो जॉर्ज थॉमस ने कब बताया था, 1800 ईस्वी। कब बताया था, 1800 ईस्वी। अब आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान का पुराना नाम क्या है। तो राजस्थान नहीं है, क्योंकि राजस्थान तो हमारे कर्नल जब स्टोर ने दिया था, तो राजस्थान का इतिहास लिखे थे। जयपुर नहीं है, महाजनपद नहीं है, राजपूताना। इसमें देखो ये राजपूताना है। तो जॉर्ज थॉमस ने, हमारे अंग्रेजों ने अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था, तो राजपूताना था। क्या था, राजपूताना। तो आज का हमारा अगला प्रश्न देखो, पीछे हमने ये प्रश्न कर लिया था सेम ही। तो आगे देखो इसमें नया प्रश्न कैसे बनता है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना का उपयोग किया। तो प्रथम बार किस विद्वान ने प्रथम बार राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना का उपयोग किया था। किसने किया था, राजपूताना का। तो ये प्रश्न जैन 29 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था, उसमें आया हुआ है। तो देखो कर्नल जेम्स टोड, जो हमें उसका उपनाम घोड़ेवाला बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, घोड़ेवाला बाबा के नाम से जाना जाता है। जेम्स थॉमस, इसका उपनाम है झांझ फिरंगी। क्या नाम है, झांझ फिरंगी। मैक्स मुर्नर और वी स्मिथ। जब तक आप उत्तर दो तब तो हम आगे चलते हैं। तो इसमें राजपूताना प्रयोग, राजपूताना कब किया था, 1800 ईस्वी। कब किया था, 1800 ईस्वी। किसने किया था, पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज थॉमस ने किया था। इसका उपनाम क्या है, हम उपनाम देखते हैं। इसका नाम है झांझ फिरंगी। यदि हम कर्नल जेम्स टोड का नाम देखें, उपनाम, इसका नाम है घोड़ेवाला बाबा। जो पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि इसको घोड़ेवाला बाबा कहते हैं।
तो ये बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि जॉर्ज थॉमस के उपनाम क्या है या दूसरा नाम क्या है, तो जहाज फिरंगी। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने राजस्थान के लिए राजपुताना का प्रयोग किया है। तो हमें उत्तर मिलता है जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? कि राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने अपनी कृति में किया? तो देखिए, इसका उत्तर आप तक दीजिए जब तक हम आगे चलते हैं। उसकी दो पुस्तकें हैं जिसने अपनी राजस्थान के नामकरण किया। उसके पहले का नाम है द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? तो आपको देखना है इसका प्रकाशन। इसका प्रकाशन 1829 में लंदन से हुआ। कहाँ से हुआ था? लंदन से हुआ था। ये आपको ध्यान रखनी है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। दूसरी बात, अब इसका ही दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट। इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 1932 को हुआ था। ये आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। इसका स्वयं का इसी पुस्तक का दूसरा नाम द स्टेट एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट है। इसका प्रकाशन हुआ था 1932 को। अब इसका द एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, इसका प्रकाशन हुआ था 1829 को। कहाँ से हुआ था? लंदन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? लंदन से हुआ था। अब आप कहोगे सर दूसरी और पुस्तक है, उसका नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है पश्चिम भारत की यात्रा। क्या नाम है? पश्चिम भारत की यात्रा। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम देखो, इसका दूसरा नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। जो हमें पश्चिम भारत की यात्रा की थी, जो हमारा राजस्थान आता है उसमें उसकी यात्रा की थी। किसने की थी ये आप बताइए जब तक हम आगे चलते हैं। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1839 को हुआ था। कब हुआ था? 1839 को। तो राजस्थान नामकरण अपनी प्रसिद्ध कृति किसने किया था? तो कर्नल टॉड ने किया था। किसने किया था? कर्नल टॉड ने किया था। इसकी आप देखेंगे इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1835 को। मृत्यु हुई थी 1835 को। तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि इसकी मृत्यु 1835 को हो गई और इस पुस्तक का प्रकाशन 1839 में क्यों हुआ? तो इसको आपको देखना है। इसकी मृत्यु तो हो गई, परंतु ये किताब पहले ही लिख कर चला गया था। इसका प्रकाशन है वो अपनी पत्नी द्वारा किया गया, जो कर्नल जेम्स टॉड की पत्नी थी, उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका प्रकाशन कब हुआ और किताब है उसका क्या नाम है। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसे हमें एक दूसरे से मिलाना है। तो देखिए, अनंत गोचर किसे कहते हैं? तो अनंत गोचर किसे कहते हैं? देखो, अनंत गोचर जो शेखावटी में बीड बोलते हैं, जहाँ पर गायें चराई जाती है, उसे हम कहते हैं अनंत गोचर। जो शेखावटी में, इसमें आपको कौन सा जिला दिख रहा है? जो शेखावटी का है। शेखावटी में 3 जिले आते हैं, आपको पता है, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो शेखावटी वाला जिला कौन सा दिख रहा है? एक ही दिख रहा होगा आपको, सीकर। तो आपको गोचर कहाँ पर मिलेगी? सीकर में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? सीकर में मिलेगी। दूसरा है श्रवणगिरी। कौन सा है? श्रवणगिरी। देखो, वैसे तो हम श्रवणगिरी कहते हैं किसको? जैसलमेर कहते हैं। किसको कहते हैं? जैसलमेर को। तो इस ऑप्शन हमारा जैसलमेर नहीं है, तो हम किसे कहना पड़ेगा? जालोर को कहना पड़ेगा। किसे कहना पड़ेगा? जालोर को कहना पड़ेगा। किसे? जालोर। अब है कांठल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश देखिए आप, कांठल प्रदेश हम किसे कहते हैं? तो कांठल प्रदेश आपको पता ही होगा, हम प्रतापगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल प्रदेश कहते हैं। आगे देखिए, अब्दुल प्रदेश। आपको पता ही होगा अब्दुल प्रदेश में किसे कहते हैं? अब्दुल प्रदेश हम कहते हैं सिरोही को कहते हैं। किसे कहते हैं? सिरोही को कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा इसका उत्तर क्या होगा।
अब इतना कराने के बाद आपको पता चल गया होगा इसका उत्तर क्या होगा। तो आप मिलाइए, अनंत गोचर किसे कहते हैं, हम शिखर को कहते हैं, किसे कहते हैं, शिखर को। ऐसे करने से आपको अच्छा होगा। ऑप्शन भर जाइए। ऑप्शन देखो, पहले में 4 होगा, पहले में 4 किसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्न करने हैं हल। तो आज का हमारा अगला प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, वस्त्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जब तक आप उत्तर दीजिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं और आगे के उत्तर देखते हैं किसको क्या कहा जाता है। जैसे देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, किसको, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। तो हम भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, और अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है। तो आपको देखना है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपके प्रश्न हैं वो क्लियर होते जाए। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, किसका, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ये भी आपको पता होना चाहिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर भारत का हम देखें, कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर कहाँ पर है, यूपी में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, किसका, दक्षिण भारत का, किस भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर कहा जाता है। कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो आपको ये इतने प्रश्न पता चल गए होंगे। तो अब राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भीलवाड़ा कहते हैं। किसे कहते हैं, भीलवाड़ा कहते हैं। अब देखो एक और प्रश्न बनता है कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर का किसे कहा जाता है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। तो ये भी पता होना चाहिए, भिवाड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं, भिवाड़ी को कहते हैं। और भिवाड़ी कहाँ पर है, अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में है। ये पता होना चाहिए आपको प्रश्न सभी। तो आज का अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, सूर्य नगरी किसका नाम है। तो ये आपको उत्तर दीजिए आप जब तक हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य नगरी किसे कहते हैं, ये देखो, जिसकी स्थापना 12 मई 1559 को हुई थी। कब हुई थी, 12 मई 1459 को हुई थी। किसने की थी, राव जोधा ने की थी। किसने की थी, राव जोधा ने की थी। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा अभी तक। इसके और क्या क्या नाम है ये भी देखिए। इसका नाम देखिए आगे, इसको सूर्य नगरी तो कहती हैं। क्या कहते हैं, सूर्य नगरी। सूर्यगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्यगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्यगढ़ कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, और सन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सन सिटी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसे और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला शहर कहते हैं। ये प्रश्न आपको पता चल गएगा, सूर्य नगरी किसका नाम है, जिसका निर्माण है वो स्थापना है, जो स्थापना है वो 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा किया गया। इसका पूछ नाम देखे, सूर्य नगरी, सूर्यगढ़, सन सिटी और नीला शहर। अब किसको कहा जाता है, तो जोधपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। तो आज का अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखिए आपको,
कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं है। तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को। डूंगरपुर मतलब वागड़ प्रदेश। वागड़ में कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। तो आगे देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर कहते हैं। किसे कहते हैं? भरतपुर कहते हैं। अब पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? धौलपुर को। यदि हमें पूछे मरुस्थल अरावली मैदान में, तो उससे पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? उसमें से पूछे पूर्व का प्रवेश द्वार तो मैदान को कहते हैं। किसे कहते हैं? मैदान को कहते हैं। किसे कहते हैं? मैदान को कहते हैं। अब पूछे पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? किसे? पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस की बात करें तो हम जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। और पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व को वेनिस हम कह सकते हैं। उदयपुर को किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो एक ही प्रश्न में आपका 5 से 6 प्रश्न बन चुके हैं। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो पहाड़ों की नगरी हम डूंगरपुर कहते हैं, ये सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहते हैं, ये भी सही है। वस्त्र नगरी जो हमने पिछले प्रश्न देखा था, ये भी सही है। और राजस्थान पूर्व का पेरिस द्वार उदयपुर को नहीं कह के हम जयपुर को कहेंगे। किसी कहेंगे? जयपुर को कहेंगे। तो हमारा प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? ये उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा? पूर्व का पेरिस द्वार। ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपको अच्छी लगी होगी तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे से आगे आपकी नई नई क्लास लाएंगे। हर चीज़ की क्लास लाएंगे, जैसे रीजनिंग की, गणित की, और भी आगे हिंदी की, सब तरह की क्लास आएगी। राजस्थान की इतिहास आएगा, राजस्थान की सब तरह की क्लास आएगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आज के लिए काफ़ी है। सभी को धन्यवाद।